हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल राइट के। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हैं कल की वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। तो कल जो हमने टॉपिक छोड़ा था वो हमने छोड़ा था सूचक के बारे में पढ़ा था हमने। तो सूचक के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बारे में कई सारी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था, जैसे कि सूचक प्राकृतिक सूचक होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं। इन सभी के बारे में हमने अच्छी तरीके से जांच कर ली थी। अब जो हम पढ़ेंगे, अब पढ़ने वाले हम साधारण नमक। साधारण नमक को इंग्लिश में सिंपल सॉल्ट कहते हैं। साधारण नमक तो आप जानते ही होंगे, जो आप रोज खाने में यूज करते हैं, उस नमक को कहा जाता है साधारण नमक। बनता कैसे है वही हम लिखेंगे। देखो क्या है, हाइड्रोक्लोराइड तथा सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से प्राप्त किसे प्राप्त लवण को साधारण जो हाइड्रोक्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयक से प्राप्त जो लवण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। कैसे बनेगा आप इसका हम सूत्र देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl का हम क्या ले रहे हैं? एक्वा सॉल्यूशन प्लस क्या ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी हम क्या ले रहे हैं? एक्वा सॉल्यूशन। बन क्या रहा है? यहाँ से आ जाएगा आपका Na, तीव्र गति वाला पदार्थ है, ये Cl आ जाएगा। तो क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl विक्षेपण बनेगा। बचा क्या? एक H ये बचा, एक H ये हो गया, तो क्या बचा? 2H हो गई मिला के। क्यों हो गई? देखो भैया, एक H तो आपका ये वाला हो गया, एक H आपका ये वाला हो गया, 2H हो गई तो 2H हो गई। O एक है वो हमने यहाँ रख दिया, तो बना क्या? एक तो आपका नमक बना जो पानी के नीचे बैठ गया है। कहाँ बैठ गया है? पानी के नीचे बैठ गया है। और जो ये H2 है वो उसके द्वारा बना हुआ जल है। ये तो हो गया अपना साधारण नमक। अब पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं उसके बारे में। देखो भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगर आपको फंडे को समझना है तो आपको जो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले हम उसे लिखते हैं। देखो क्या हुआ था, अपने पास में NaOH था, NaCl था। हाँ था भैया, NaCl ही बना था अभी, जस्ट अभी पीछे NaCl ही बना था, बिल्कुल सा बना था। H2O था, हाँ भैया बिल्कुल था। किससे बना था मिलके? ये बना था भैया HCl अम्ल था। क्या था? एक्वा सॉल्यूशन था। और NaOH था, यहां से आपका बना था। इसका भी क्या था? एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब देखो, हमने इस वाली प्रक्रिया से ये बना लिया था, इस वाली प्रक्रिया से ये बना लिया था। अब हमें इसे दोबारा से यही बनाना है। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्लोराइड में, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड में
सॉरी हाइड्रोक्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड में, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में। अब ये देखो सोडियम क्लोराइड है, लेकिन इसका क्या है, एक्वा सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ था। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन में जो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसमें हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दें, विद्युत धारा डाल दें। मैं जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो हमें क्या मिलता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को अरे यार ये प्रक्रिया बार बार गलत हो रहा है। प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया कहते हैं। इज दैट क्लियर? देखो क्या हुआ था कि जो सोडियम क्लोराइड था उसमें अगर हम क्या डाल दें, विद्युत धारा डाल दें तो हमें क्या, NaOH प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए मेरे दोस्त, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो हमने क्या किया था, NaOH से NaCl बना लिया था और हमने NaCl से दोबारा से NaOH बना दिया। ये बात आपकी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं विरंजन चूड़ के बारे में। हाँ, तो अब नेक्स्ट आता है विरंजन चूड़। देखो विरंजन चूड़ के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप ऐसे नहीं समझेंगे विरंजन चूड़ क्या होता है, नहीं समझ में आएगा। आपके समझ में आएगा ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर समझते हो ना, अब समझ में आया ना ब्लीचिंग पाउडर। अब समझ में आया कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। हाँ भाई अब तो समझ में आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब देखो विरंजन चूड़ के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? विरंजन चूड़ के बारे में। विरंजन चूड़ बनता कैसे है, कैसे बनेगा विरंजन चूड़? इसके लिए हम क्या लेंगे, बुझा चूना लेंगे, उसमें क्लोरीन गैस डाल देंगे। प्रक्रिया है, आपको लिखना पड़ेगा कैसे। जब शुष्क यानी सूखे, शुष्क बुझे हुए चूने में क्या डाली जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। गैस प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित करेंगे हम अपनी क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या पड़ता है, तो हमें विरंजन चूड़ प्राप्त होता है। समझ आया ना? जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें विरंजन चूड़ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है भैया? विरंजन चूड़। बनाएंगे कैसे? अब भैया ये बताओ हमको तुम पहले के शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने का
क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है शुष्क बुझे हुए चूने का, ठीक है ना, सॉलिड के रूप में है। S4 क्या हो गया? सॉलिड हो गया। इसमें हम क्या डाल रहे हैं भैया? क्लोरीन गैस डाल रहे हैं, इतना ध्यान रखना। क्लोरीन गैस डालेंगे तो मिलेगा क्या, समझना। पहले तो आपका Ca तो Ca रहेगा, O का O रहेगा, 3 आ गए, बचा का Cl और H, Cl भी रख दो भैया। ये क्या बन गया भैया? ये एक S बन गया, सॉलिड रूप बन गया। और इधर क्या बच गया भैया? अपना H बच गया, H बच रहा है, H को H रहने। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस बात को आप ध्यान में रखना। ओह सॉरी, ये भी तो 2 है, 2 है ये, एक ले लिया एक लिया, तो ये क्या रह गया भैया? जल अलग रह गया और ये अलग रह गया। तो आप लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजन चूड़ कहते हैं। विरंजन चूड़ कहते हैं। किसे कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही विरंजन चूड़ कहते हैं। हिंदी में लिखे तो लिख सकते हैं, वरना ये यहीं पे ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आता है विरंजक चूड़ का उपयोग, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। अब ये बात ना, मतलब ये बात तो आप समझ सके हैं कि विरंजक चूड़, जो विरंजक चूड़ जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, लेकिन बात ये आती है इसका उपयोग, ठीक है ना, समझिए ना कि विरंजक चूड़ का उपयोग। सबसे पहले तो भैया विरंजक चूड़ का उपयोग होता है कपड़ा फैक्ट्री, कपड़ा ठीक है, कपड़ा फैक्ट्री, बहुत बढ़िया। अब कपड़ा फैक्ट्री के बारे में अगर आप मतलब कपड़ा फैक्ट्री में हो गया, दूसरी कौन सी फैक्ट्री हो सकती है जिसमें आप लगा सकते हो ब्लीचिंग पाउडर को? कागज वाली फैक्ट्री, कागज वाली फैक्ट्री, लकड़ी की मज्जा बनाना, जो लकड़ी की मज्जा बनाई जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूड़ का इसमें आप उपयोग कर सकते हो। दूसरी चीज़ एक बार है, आप मतलब ये सारी चीज़ें तो नहीं समझ में आएगी। दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो कपड़ा साफ किए जाते हैं उसमें भी आपका उपयोग होता है। इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। कपड़ों को साफ करने में, साफ करने में, ठीक है, कपड़ों को साफ करने में, पानी को रोगाणुनाशक, पानी में भी डाल देते हैं कि उसके जो सारे रोगनाशक कीट हैं वो सारे समाप्त हो जाएं। ये तो हो गया भैया विरंजक चूड़ के बारे में। कल हम समझेंगे किस किस के बारे में। देखो अब क्या पढ़ेंगे हम आगे? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, इन टॉपिकों को मेरे दोस्त कल करेंगे हम लोग क्लियर, इन टॉपिकों को। उससे पहले आप ये लिखेंगे विरंजक चूड़ के बारे में और विरंजक चूड़ के उपयोग के बारे में आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। और अपनी नोटबुक में लिखने के बाद में
याद करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त आप ज़्यादा टाइम बचा नहीं, मतलब अभी तो है लेकिन इतना टाइम नहीं बचा है कि आप कुछ कर सकें। लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं छोटा आपको पढ़ा रहा हूँ, सहायक आपको बताएं इतने शॉर्ट जितना मैं बता रहा हूँ। तो क्या है ना कि बुक को अगर आप खोल के बैठोगे तो वो बताने बैठ जाएगा कपड़ा फैक्ट्री, कागज फैक्ट्री, और फिर इनके बारे में विस्तार करने लगेगा कपड़ा फैक्ट्री में कैसे होता है। ये सारी चीज़ें उपयोग में नहीं आती, केवल आप इतना याद कर लेंगे।